एरिया 51 में आसमान से देखा गया एक विशाल रोबोट। तो थाईलैंड में अचानक ही एक के बाद एक खंभे गिरने लगे। वहीं दूसरी ओर लकड़ियों से भरा एक ट्रक अपनी तेज गति के कारण सड़क पर पलट गया और इस हादसे में कार चालक बाल बाल बचा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से कुछ अनोखी में अप्रत्याशित घटनाओं को देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले तेजी दिखाते हुए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। गुमशुदा आदमी। आजकल गाड़ियों में डैश कैम लगवाना काफ़ी आवश्यक हो गया है। डैश कैम का कार्य रोड पर बाहर की ओर दिखाई दे रहे दृश्यों को रिकॉर्ड करना होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति खुद की गलती से आपकी गाड़ी से टकराया है तो डैश कैम की रिकॉर्डिंग के जरिए आपके पास अपने बचाव का एक सबूत होता है। किंतु कई बार डैश कैम में कुछ ऐसे दृश्य रिकॉर्ड हो जाते हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। उदाहरण के लिए इस वीडियो में देखिए, यह एक गाड़ी बारिश के मौसम में तेजी से रोड पर चली जा रही है और गाड़ी में लगा डैश कैम बाहर के नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही गाड़ी एक रोड पर पहुंचती है तो सामने से आती एक काले रंग की वैन दिखाई दे रही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यूं ही ये वैन थोड़ा करीब आती है तो इस वैन के दाहिने टायर की ओर एक आदमी प्रकट हो जाता है। लगता है कि ये आदमी सड़क पार कर रहा था और एक जानलेवा दुर्घटना से बाल बाल बचा है, किंतु असलियत कुछ और ही है। वीडियो को वापस से देखते हैं तो ये व्यक्ति कहीं भी सड़क पार करता हुआ नहीं दिखता। हो सकता है कि ये व्यक्ति इस काली वैन में से ही निकलकर नीचे गिरा हो। लेकिन मैंने इस वीडियो को बार बार देखा, वैन की खिड़की एक बार भी नहीं खुली। तो आखिर भला ये इंसान कहां से प्रकट हुआ? क्या ये किसी दूसरे डायमेंशन से आया था या इस व्यक्ति में मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर की भांति गायब होने की शक्ति थी? इस फिल्म में अनिल कपूर हाथ पर एक अनोखा गैजेट पहनता था जिसका बटन दबाने पर वो गायब हो जाता था। हो सकता है कि वैन से टकराने वाले इस इंसान ने भी कोई ऐसा ही जादुई गैजेट खोज लिया हो और वैन की टक्कर के बाद इसका जादुई गैजेट कहीं गिर गया और ये इंसान अचानक दिखाई देने लगा। वैसे बार बार वीडियो देखने पर भी इस घटना को पूरे तरीके से समझा नहीं जा सका। यदि आपको पता लगा हो कि ये इंसान कहां से आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खंभों का गिरना। दोस्तों, ये वीडियो थाईलैंड का है। इस देश में खंभों पर फैले तार एक बड़ी सिरदर्दी हैं। थाईलैंड में मिट्टी पथरीली है जिस वजह से यहाँ जमीन में सुरंग खोदना थोड़ा मुश्किल कार्य है। यही कारण है कि इस देश में अधिकतर हिस्सों में आज भी टेलीफोन तक की तारें भूमिगत होने की बजाय खंभों पर ही दिखाई देती है। खैर, इस वीडियो में भी शुरुआत में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो भी एक कार के डैश कैम से ही लिया गया है। यहाँ हाईवे पर एक गाड़ी दौड़ी चली जा रही है, तभी दूर से खंभा गिरता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही एक खंभा गिरता है तो इस खंभे के तारों ने अपना वजन डाला और उस वजन का प्रभाव अन्य खंभों पर भी पड़ा, जिस कारण धीरे धीरे करके एक के बाद एक खंभे गिरने लगे। अब अनोखी बात ये थी कि खंभे गिरने का ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। आमतौर पर खंभे तेज आंधी के कारण गिरते हैं, किंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। असल में जो खंभा सबसे पहले गिरा था उसे एक कार ने टक्कर मारी थी। इस कार को एक 19 वर्षीय नौजवान चला रहा था और कार को बैक करते समय ही कार की टक्कर खंभे से हो गई। ऐसे में जिस गाड़ी के डैश कैम में घटना रिकॉर्ड हुई थी उस गाड़ी वाले ने समझदारी से काम लिया और अपनी गाड़ी को रोकते हुए जल्द ही दूसरी साइड में कर लिया, नहीं तो कोई खंभा इस गाड़ी पर गिरकर इसका भी कचूमर बना देता। यहाँ आप उस गाड़ी को भी देख सकते हैं जिसके द्वारा टक्कर मारकर सबसे पहले खंभे को गिराया गया था। दरअसल ये गाड़ी रोड के साइड में खड़ी थी और वहीं से रिवर्स लेते समय गाड़ी की टक्कर खंभे से हुई। वैसे एक मामूली सी गलती के कारण लाखों का नुकसान हो गया। एक के बाद एक गिरते हुए खंभों ने कई महंगी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और जान है तो जहान है। सड़क पर दौड़ता टायर। क्या आप जानते हैं कि पहिए यानी टायर का आविष्कार मानव इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में से एक है। टायर के दम पर इंसानों ने बड़े बड़े सफ़र आसानी से पूरे करने की क्षमता हासिल की है। टायर और गाड़ी का साथ बना रहना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि टायर बिना गाड़ी किसी काम की नहीं और गाड़ी बिना टायर भी गतिमान नहीं रहते। किंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार टायर अकेले ही सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में देखिए, यहाँ ट्रक के टायर का एक जोड़ा अकेला ही सरपट सड़क पर भागा जा रहा है।
चूँकि ट्रक भारी वजन ढोते हैं इसलिए ट्रकों में एक साथ ही जोड़ों के रूप में टायर लगाए जाते हैं और ऐसा ही एक टायर जोड़ा ट्रक को छोड़कर भाग निकला है। ये रोड पहाड़ी से नीचे उतर रहा है जिस वजह से ढलान के कारण ये टायर लगातार तेज गति बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह से बेलगाम सड़क पर दौड़ते टायर बड़े हादसों का कारण बन जाते हैं, क्योंकि यदि ये किसी वाहन से टकरा जाए तो उस वाहन को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। किंतु इस सड़क के बीचों बीच बना डिवाइडर बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है। ये डिवाइडर इन टायरों को दूसरी ओर जाने से रोक देता है। खैर टायर यूं ही लंबी दूरी तक दौड़ते रहे और इन फिल्माने वाला कार चालक भी लगातार इन टायरों का पीछा करता रहा। कार चालक के अनुसार कुल मिलाकर इन टायरों ने करीब 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबा सफर तय किया और उसके बाद ये पहाड़ की ओर बने कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए, जहां चढ़ाई होने के कारण इन टायरों की गति में विराम आ ही गया। एरिया 51। दोस्तों यदि आप एरिया 51 के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि एरिया 51 असल में अमेरिका के नवाडा शहर में गुप्त वैज्ञानिक ठिकाना है। माना जाता है कि इस स्थान पर अमेरिका ने ऐसे सबूत छुपा कर रखे हैं जो सबूत हमारी धरती पर आते एलियंस की मौजूदगी सिद्ध करते हैं। एरिया 51 में किसी भी व्यक्ति का जाना सख्त मना है। यदि आप कभी इस इलाके में घूमते नजर आए तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अमेरिका एरिया 51 में क्या छुपा कर रखता है ये हमारे जैसे आम इंसानों को पता नहीं चलता, किंतु कुछ खोजी सनकी लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं इस इलाके में सेंध मारने का। यहाँ देखिए, यहाँ एक यूट्यूबर गूगल मैप के जरिए एरिया 51 को देख रहा है। गूगल मैप असल में पूरी दुनिया का अंतरिक्ष से लिया गया सैटेलाइट मानचित्र दिखलाता है। जैसे ही यूट्यूबर ने एरिया 51 पर जूम किया तो उसे एक विशालकाय रोबोट खड़ा हुआ दिखाई दिया। इस यूट्यूबर ने गूगल द्वारा उपलब्ध कराए गए स्केल द्वारा जब इस रोबोट का माप लिया तो ये रोबोट करीब 50 फीट लंबा निकला। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि असल में ये चीज़ रोबोट नहीं है बल्कि आसपास मौजूद बिल्डिंगों की परछाई है, किंतु ध्यान से देखें तो इस चीज़ के पैर और हाथ जैसे अंग भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ये किसी बिल्डिंग की परछाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कुछ समय बाद ये चीज़ अपनी आकृति बदलती हुई भी दिखी, मानो ये स्थिर अवस्था से चलने की अवस्था में आ गई हो। अब ये चीज़ आखिर है क्या भला? क्या ये कोई एलियन है या कोई यूएफओ? सच पूछे तो एरिया 51 को चारों ओर से ऊंची दीवारों और कटीली तारों से सुरक्षित किया गया है और इन दीवारों एवं कटीली तारों के पीछे अमेरिकी वैज्ञानिक किस तरह के प्रयोग करते रहते हैं ये कोई नहीं जानता। बेलगाम ट्रक। ये वीडियो 21 जनवरी 2016 को अमेरिका के कैम्ब्रिज में फिल्माया गया था। यहाँ एक ट्रक भारी मात्रा में लकड़ियों से लोड है और तेज़ी से सड़क पर दौड़ा जा रहा है। इस ट्रक के ठीक पीछे कार भी चल रही है और कार वाले बंदे ने ही ये वीडियो रिकॉर्ड की है। कार चालक का कहना था कि उसके आगे चलता ट्रक भारी लोडिंग के बावजूद भी हर मोड़ पर अधिक रफ्तार रखे हुए था, जिस कारण उस ट्रक में भरे लक्कड़ बार बार हिल डुल रहे थे। कार चालक को लगा कि जरूर किसी मोड़ पर यह ट्रक हादसे का शिकार होगा, इसलिए कार चालक ने इस ट्रक को ओवरटेक नहीं किया बल्कि ट्रक का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब आगे देखते जाइए कि होगा क्या। एक तेज मोड़ आया और उस मोड़ के बावजूद भी ट्रक चालक ने अपनी गति में कोई विशेष कमी नहीं की और देखते ही देखते पूरा ट्रक पलट गया। यदि इस मोड़ पर ट्रक को थोड़ा धीमा करके मोड़ा जाता तो ये ट्रक सही सलामत आगे बढ़ जाता। इसलिए तो कहा जाता है कि दुर्घटना से देरी भली। वैसे इस तरह से जब कोई वाहन बिल्कुल ही पलट जाए तो चालक और आसपास चल रहे अन्य वाहनों में बैठे लोगों के साथ भी गंभीर दुर्घटना होने का डर बहुत अधिक रहता है। किंतु ये अच्छा हुआ कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। जरा कल्पना कीजिए कि यदि पीछे चल रहा कार चालक इस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता और उसी समय ये ट्रक पलट जाता तो कितना भयानक हादसा होता। इसलिए सड़क पर चलते समय सिर्फ अपने वाहन का ही नहीं बल्कि अन्य वाहनों की गतिविधियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप सुरक्षित रहकर अपना सफर तय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो देखते हुए आपका समय अच्छे से बीता होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही आगे भी ऐसे विस्मयकारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल से जुड़ जाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।